हमारे आत्मीय बंधु, आज साहित्य धारा में हम एक और धारा लेकर आ रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वो ग्रंथ जो एक पौराणिक ग्रंथ है, उर्वशी, उसकी कुछ पंक्तियाँ हम प्रस्तुत करेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी ग्रंथ, एक पौराणिक ग्रंथ जो ऋग वैदिक काल है, ऋग्वेद में जिसकी चर्चा है, महाकवि कालिदास ने जो विक्रमो उर्वशीयम लिखा है, उसके बाद काफ़ी अध्ययन के बाद इन्होंने उर्वशी महाकाव्य लिखा, जिस पे इनको 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1961 में लिखा गया, पुरस्कार इनको 1972 में मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी वाणी बहुत ओजस्वी है और इनका जो उर्वशी ग्रंथ है उसकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने से पूर्व उसके बारे में हम बता दें कि उर्वशी जो है वो नर और नारायण की जंघा से उत्पन्न हुई थी और बाद में इंद्र को उन्होंने दे दिया। जब वो केदार खंड में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कुछ अप्सराओं को भेजा था। तो नारायण ने अपनी जंघा को ठोका था और उससे उर्वशी उत्पन्न हुई थी। उर्वशी इन सभी अप्सराओं से बहुत सुंदर थी और उन्होंने इंद्र को दे दिया था। उर्वशी अपनी कुछ सहचरियों के साथ रंभा मेनका चित्रलेखा और सहजन्या आदि के साथ धरती पर आई। धरती पर जब आई तो वो महाराजा पुरुरवा जो प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, उनके कानन वन में उतरी है। वहाँ पे उसका अपहरण एक राक्षस, सुकेशी नाम के राक्षस ने कर लिया और तब उर्वशी जब चिल्लाई तो महाराजा पुरुरवा ने उस राक्षस का वध किया और उर्वशी को उसके चंगुल से छुड़ाया। वहाँ से उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम जो है उद्भूत हुआ। उसके बाद इंद्र के बुलावे पर उर्वशी वहाँ से चली गई और नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि उस समय इंद्र के दरबार में एक नाटक का मंचन कर रहे थे, जिसमें लक्ष्मी की भूमिका उर्वशी को निभानी थी और वो निभा रही थी। लेकिन चूंकि पुरुरवा के ध्यान में मग्न थी तो उसने पुरुषोत्तम की जगह पुरुरवा कह दिया। तो ये सुनकर भरत मुनि बहुत नाराज हुए और उसको श्राप दे दिए कि जाओ तुम मृतलोक में पुरुरवा के साथ रहोगी और उनके साथ ही तुम साधारण नारी की तरह से बच्चों को जन्म दोगी। उर्वशी ने उस समय इंद्र से बहुत अनुनय विनय किया। तो इंद्र ने कहा, तो भरत मुनि ने उस श्राप को थोड़ा सा कम करते हुए कहा कि जब उसके प्रथम पुत्र को उर्वशी उनको सौंप देगी तब वो फिर से जो है वहाँ चली आएगी। उर्वशी धरती पर आई और उसके साथ 2 भेड़ के बच्चे भी आए थे। पुरुरवा के साथ गंधमादन पर्वत पर 1 वर्ष का समय उनका बीता है। उसमें उर्वशी की ये शर्त थी कि मेरे दोनों बच्चों को, जो भेड़ के बच्चे हैं, इनकी आप रक्षा करेंगे और पृथ्वी पर रहते हुए हम केवल घी का सेवन करेंगे और आप केवल हमारे सहवास के समय ही आप जो है वस्त्रहीन रह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आपको वस्त्रहीन देख लेंगे तो हम उसी समय छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगे। और यही हुआ। बहुत समय के बाद जब इंद्र को सुरपुर अच्छा नहीं लगने लगा, उन्होंने गंधर्वों को भेजा कि भाई कुछ करो ताकि उर्वशी यहाँ आ जाए। 2 लोग गए और भेड़ के बच्चों को चुरा लिए। उस समय रात्रि का समय था, महाराजा पुरुरवा आराम कर रहे थे और उस समय ऊपर के कपड़े उनके नहीं थे। और उर्वशी जब कही कि मेरे बच्चों को बचाओ तो उसी अवस्था में दौड़ पड़े। उस समय जो है गंधर्वों ने बिजली चमका दी और उर्वशी ने उनको देख लिया और वो चली आई शर्त के अनुसार। तो उर्वशी और उनके पुरुरवा के संपर्क से एक बालक का जन्म हुआ, इसका नाम आयु था। वो बालक महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम में
सहजन्या जो चौन ऋषि की पत्नी है उनके यहाँ पला है। और जब वो 16 साल का हो गया है तो उर्वशी ने उसको जो है राजा को सौंप दिया, और सौंप करके उसने ये कहा कि हम साल में एक बार एक रात्रि के लिए आपसे मिलन के लिए आया करेंगे। और वो आते रहे गंधमादन पर्वत पर, वो उनका जो है समय बीतता था। तो इस तरह से उनके 9 बच्चे हुए थे टोटल, लेकिन बड़ा बेटा आयु था और वही चंद्रवंशी राजाओं का प्रथम राजा बना। महाराजा पुरुरवा चंद्रवंशी राजाओं के संस्थापक राजा के रूप में जाने गए हैं। तो ये तो इस कहानी की पटकथा है। अपाला नाम की पात्रा जो उर्वशी की सेविका है, और महर्षि च्यवन ये वेदकालीन ऋषि हैं, और पुरुरवा के मुख्य सचिव महामात्य हैं, और राज ज्योतिषी जो है विश्वमना है। राजा के दरबार में 5 सर्गों में एक कहानी लिखी गई है उर्वशी। आइए हम उसके कुछ अंश पढ़ें। तृतीय सर्ग से पुरुरवा अपना परिचय देते हैं। पुरुरवा अपना परिचय देते हैं उर्वशी, और उनकी वार्ता होती है गंधमादन पर्वत पर। वो कहते हैं कि कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है त्रसा पीछे पकड़कर बाह मेरी, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, पूजता जिस शक्ति को सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह सिलासा बख्श ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्त्य मानव की विजय का तूल्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, बक्ष पर सद्धर शीस मरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं, बक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह, मेरे व्यर्थ व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूं। उर्वशी अपना परिचय देती है और बताती है कि मैं कौन हूं, जो कि उर्वशी कहती है मैं इसी अगर की ताप तप्त मधुमय गंध पीने आई, निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि की ज्वाला में जीने आई, यह विकल व्यर्थ विह्वल प्रहर्ष सुर्खी सुंदरी कहाँ पाए, प्रज्वलित रक्त का मधुर स्पर्श नभ की अप्सरी कहाँ पाए, रसमयी मेघमाला बनकर मैं तुम्हें घेर छा जाऊंगी, फूलों की छाह तले अपने अधरों की सुधा पिलाऊंगी, जब तक शेष प्रकृति तब तक हम भी बहते जाएंगे, लीलामय की सहज शांत आनंदमयी धारा में, सागर की आत्मजा मानसिक तनया नारायण की, कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व तो नहीं था, कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व तो नहीं था, कब आएगा वो भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, कौन पुरुष जिसकी समाज में मेरी झलक नहीं है, मेरा तो इतिहास प्रकृति की पूरी प्राण कथा है, उसी भांति निस्सीम असीमित जैसे स्वयं प्रकृति है, प्रियमय केवल अप्सरा। यहाँ परिचय देती है नारी जाति का, कहती है उर्वशी कि प्रियमय केवल अप्सरा,
विश्व नर के अतिरिक्त इच्छा सागर से समुद्भूत, अर्थात नारी का जन्म मानव के अतिरिक्त इच्छा सागर से हुआ है। कामना तरंगों से अधीर जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु आलोड़ित क्षुभित व्यथित मथित होकर अपनी समस्त बड़वाग ने कंठ में भरकर मुझे बुलाता है, तब मैं अपूर्व यौवना पुरुष के निभृत प्राण तल से उठकर प्रसरित करती है निर्वसन शुभ्र हेलाभ कांति। कल्पना लोक से उतर भूमि पर आती हूँ, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत केसरी सरब शार्दूल सूल निज हिंस छोड़ निज हिंस भाव। मेरे सामने शेर आज अपना हिंसा भाव छोड़कर गृह मृग की तरह से रहते हैं, गृह मृग समान अहिंस बनकर जीते। स्लथ हो जाता स्वयमेव सृजनी का कसाव, संतप्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। मेरे नैनों की कटाक्ष से बड़े बड़े सूरमाओं के हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता का जयगान एक मेरी त्रैलोक्य विजय का है। मैं देश काल से परे चिरंतर नारी हूँ, रूपसी अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूँ, रूपसी अमर मैं चिर युवती सुकुमारी हूँ। इस तरह इस कविता की कुछ पंक्तियाँ हम दर्शकों तक पहुँचा पाए। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी। अब आप सभी लोगों को जय सिया राम।